नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या चुनाव से पहले बीजेपी को भी एक झटका दे सकते हैं? लेकिन क्या सिंधिया को अब भारतीय जनता पार्टी में जाने की गलती का एहसास होने लगा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेसी, अभी तक तो कह रहे हैं बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, वापस स्वीकार करेंगे? अगर सिंधिया कांग्रेस में भी नहीं जाते हैं तो उनके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी में इस हालत में सिंधिया कब तक रह सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और आज इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से जुल्म सितम हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया रोज सहने के बावजूद ना सह पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में मन की बात कही थी, दिल की बात कही थी, जो आप कहें बात अपने मन की अभी हाल में मोदी जी जब गए थे तो वो उनसे भी कह चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने जो छोड़ी उसकी वजह उनका आत्मसम्मान था, उनका अपमान किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये उन्होंने कहा कि वहां पर मुझे अपमानजनक परिस्थितियां देखने को मिल रही थी जिसके कारण मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। अब वो अपमानजनक परिस्थितियां कौन सी थी इसको उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही कि उन्हें सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनका अपमान होता है या उनकी बेइज्जती होती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने बड़े भारी मन से कांग्रेस को छोड़ दिया था। 10 मार्च का दिन था, होली थी और ज्योतिरादित्य चले गए थे। और आज जब चुनाव आ रहे हैं तो ज्योतिरादित्य के साथ में बहुत सारी ऐसी स्थितियां खड़ी हो गई हैं जो उन्हें बार बार एहसास करा रही हैं कि बेइज्जती कांग्रेस में ज़्यादा होती थी या अब ज़्यादा हो रही है। वहाँ पूंछ ज़्यादा थी तो अब पूंछ ज़्यादा है। इसको अगर समझें तो दो तरह से आपको इसको देखना पड़ेगा। एक चीज़ तो यह है कि वो जब वो दिल्ली आते हैं तो अमित शाह उनको बहुत सम्मान देते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी शाह के कैंप में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत सम्मान है। और यहाँ दिल्ली से बार बार समय समय पर उनको वहाँ पर पुश किया जाता रहा है, यानी जो राज्य इकाई है उसको ये एहसास कराया जाता रहा है कि सिंधिया आ चुके हैं, अपरिहार्य हैं और इनको सिर माथे पर बिठाना ही होगा क्योंकि हम इनको पार्टी में लाए। लेकिन पार्टी में अगर आप लाए तो क्या, जो कार्यकर्ता है, मैंने आपको बताया कि वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में दो फाड़ है। आज और तफसील से समझते हैं। अपमान का जहाँ तक सवाल है, इतने समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहे। कांग्रेस तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में भी किसी ने कभी उनको मूर्ख नहीं कहा होगा, लेकिन अब सीधे सीधे उनको मूर्ख बोला गया। उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने बोला, उन्हीं के अपने कोर एरिया में जहां से वो चुनाव लड़ते हैं और जहां से वो चुनाव हारे थे वहां के सांसद ने बोला। और अब वो उन्हीं की पार्टी का वही सांसद जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास 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 चेला होता था, वो उन्हें मूर्ख कह रहा है सार्वजनिक रूप से। अब इतना करने के बाद क्या होना चाहिए? अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और इतने बड़े नेता हैं जिनको कद्दावर नेता माना जा रहा है, उनको एक आदमी मूर्ख कहे, उनकी पार्टी का कार्यकर्ता, सांसद, पार्टी को क्या करना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए? चलो ना लो। चेतावनी देनी चाहिए? ना दो। कम से कम बुलाकर समझाइश तो देनी चाहिए कि अपने वरिष्ठ नेता का सम्मान करो। किसी ने नहीं समझाया, वो उसी तरह तीखेपन के साथ में केपी सिंह यादव
हमले किए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चूंकि वो चुनाव में उसी जगह से हरा चुके हैं जो उनका गढ़ माना जाता था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उसके बावजूद बहुत कुछ उनको नहीं मिला है। अगर आप देखें तो सिर्फ मूर्ख ही नहीं, उनको नामर्द भी एक विधायक महोदय कह चुके हैं, और वो जो विधायक हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई ताकीद नहीं दी गई है, किसी प्रकार की कोई समझाइश और चेतावनी नहीं दी गई है। तो ये जो अपमान हो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, ये अपमान कांग्रेस पार्टी में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये शब्द यहाँ तक कि कोई भारतीय जनता पार्टी वाला भी नहीं सोच सकता था। लेकिन जिन जिन इलाकों में सिंधिया का प्रभुत्व है, उन इलाकों में 2 भारतीय जनता पार्टी बनी हुई हैं। ग्राउंड पे हर आदमी जानता है, पार्टी कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, भाजपा की जो पुरानी भाजपा है, आयातित नेताओं वाली छोड़ दीजिए, उसके जब कार्यक्रम होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो भाई उन्हीं इलाकों में जो कांग्रेस पार्टी से सिंधिया के साथ लोग आए हैं उनको बुलाया नहीं जाता है। फंक्शन होता है लेकिन अपनी ही पार्टी का जो पूर्व विधायक, जो विधायक पार्टी छोड़ के आया था, उसको नहीं बुलाया जाता। और हालत ये है कि अगर बुला भी लिया जाता है तो कई नेता जाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। और असली भाजपा वाले जो हैं वो नहीं बुला। इससे दूसरी तरह से क्या हुआ है, अलग अलग जिलों में पार्टी कार्यालय बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के लोगों ने अघोषित तौर पे अपना एक पार्टी कार्यालय बना लिया है बीजेपी का, और भारतीय जनता पार्टी जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनके अलग कार्यालय बने हुए हैं। और ये सब इस चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो सिंधिया के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। चंबल में सिंधिया के लिए कोई भी उल्टे सीधे शब्द बोल दे, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने जब वो गए थे तो 22 विधायक बीजेपी में सिंधिया के साथ गए थे। भाजपा ने सभी को टिकट दिया, इनमें से 15 जीत पाए, 7 हार गए। अब कम से कम इन 22 के टिकट तो सिंधिया जी को चाहिए ही चाहिए। और इनमें से कई लोगों को, चूँकि मोदी शाह कैंप जो है वो उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो कई जो सबको मंत्री पद मिले हैं जो जीत गए, और जो हार गए थे उनको भी कहीं बोर्ड में, कहीं किसी जगह पे, कहीं चेयरमैन बना दिया, कुछ बना दिया, कैबिनेट रैंक के जो जगह होती हैं सबको अकोमोडेट कर दिया गया, सब सीनियर लेवल। उसके बावजूद सिंधिया के वो जलवे नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि सिंधिया अगर कह रहे थे कि मैं कांग्रेस पार्टी में अपमान के कारण आया था, तो जिस तरह के अपमान ये हो रहे हैं, इससे बड़ा अपमान तो उनका कभी नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री बना दिए गए, राज्यसभा में बैकडोर से मध्य प्रदेश के कोटे में भेज दिए गए। फिर भी क्या आपको मैं चांदी के सिंहासन पर बिठाकर अपमानित कर सकता हूं? अब मसला ये आता है कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो लोग इनके समर्थक नेताओं को पूछते नहीं, बुलाते नहीं, उन कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी क्या करने वाली है? जाहिर बात है, उनको अगर आप अलग करोगे तो आप चुनाव में डूब जाओगे। भाई, जो आदमी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने चुनाव में सीधे सीधे सामने सामने हरा चुका है, उस आदमी को आप ज्योतिरादित्य के लिए, अगर उसके समर्थकों को या वहाँ के कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करोगे तो नुकसान होगा। तो जो मैं अक्सर आपको मध्य प्रदेश का जब विवेचन किया था तो मैंने बताया था कि किस तरह से 2 फाड़ बीजेपी के अंदर है जो एक सरदर्द बन गए हैं। अब आप सोचिए, उस इलाके से किसको टिकट मिलेगा तो कौन कौन प्रचार करेगा और कौन कौन नहीं करेगा, ये स्पष्ट है। जाहिर बात है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा है, सिंधिया समर्थकों के पास अभी उतने कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकर वो आए हैं, लेकिन कांग्रेस में भी तो बच गए ना। तो अब सुनना बड़ा सवाल है कि वो किसको चुने। विधानसभा चुनाव में ये सब फैसले लेने पड़ेंगे केंद्रीय नेतृत्व को। अब आप सोचिए कि जब टिकट का बंटवारा, देखिए अब सिंधिया की प्रतिष्ठा वहाँ क्या थी। इस बार ये माना जा रहा है कि सिंधिया अगर दहाई में भी टिकट दिला पाए बीजेपी में तो बड़ी बात होगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को विनेबिलिटी देखनी है, बड़ी सीधी सी बात। अब
पुरानी पार्टी पे चले जाओ, जब ये कांग्रेस में थे तो ग्वालियर चंबल में एक भी टिकट ऐसा नहीं होता था जो सिंधिया की मर्जी के खिलाफ हो जाए। अगर किसी दूसरे नेता को भी टिकट दिलाना होता था तो वो सिंधिया को कन्विंस करता था। सिंधिया कद्दावर नेता थे, राहुल गांधी के सीधे रोजाना संपर्क में रहते थे और राहुल गांधी को उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी से उनको अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था। तो आप सोचिए कि उनके पास करीब 40 टिकट मध्य प्रदेश में उनके हाथ में रहते थे, चंबल के सारे टिकट। इसके अलावा उनका जो अलग अलग जगहों पे मध्य प्रदेश में उनका जो इन्फ्लुएंस है, निमाड़ मालवा का इलाका है, बुंदेलखंड में, महाकौशल में, विंध्य में, मध्य भारत में भी जो टिकट दिए जाते थे उसमें ऐसा नहीं था कि सिंधिया अगर कहते हैं इसको टिकट नहीं देना है तो कोई टिकट दे देगा। ये सम्मान था और ये जलवे थे। सिंधिया अगर प्रदेश के किसी भी हिस्से में जाएंगे, किसी भी नेता को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता था। अब सिंधिया को दूसरी जगह जाने से पहले सोचना पड़ता है। और रहा सवाल मान सम्मान का, तो आप एक चीज़ मान के चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना जो व्यक्तित्व है उसको आप नोटिस करिए। जब ये कांग्रेस में तो शेर की तरह रहते थे, इनका एक रौब दाब रहता था, इनका एक जलवा रहता था। आज सुबह से शाम तक सिर्फ स्तुतिगान करना पड़ता है। मोदी जी ने ऐसा महान काम किया, शाह साहब ने ऐसा महान काम किया, शिवराज जी ने ऐसा महान काम किया, क्योंकि वहाँ पार्टी की संस्कृति है। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के फंक्शन में गए, 100 साल हुए हैं, वहाँ पर जब भाषण चल रहे थे, कुलपति महोदय दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल होने पर उसके महत्व की बात कर रहे हैं। अगर 1 मिनट तो मोदी जी की यश गाथा कर रहे हैं 4 मिनट। केंद्रीय मंत्री आते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आप सोचिए जिसका गांधी साइमन कमीशन से लेके जितने समझौते हुए, जिसका ऐतिहासिक महत्व है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके गौरव के बारे में बात कम हो रही है और बात मोदी जी की गाथा की हो रही है। गाथा की बात हो रही है, लेकिन जो वहाँ का कुलपति है ना तो वो कह रहा है कि हमारे एल्यूमिनाई में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और ना वहाँ एक जो फिल्म दिखाई गई उसमें ये कहा गया। मोदी जी इशारों इशारों में अपने मुंह से ये बात कह के चले गए, क्योंकि नहीं कहते तो बड़ी बात होती। उन्होंने कहा कि कॉलेज, मतलब वो पूरा एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें वो दावा भी नहीं कर रहे थे और झुटला भी नहीं रहे थे। खैर, तो अब जो सीन बन रहा है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया इस अपमानजनक दशा में कितना कंफर्टेबल होंगे इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अब आते हैं क्या हो रहा है, इक्वेशन पे आते हैं। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी होगी? नहीं, कांग्रेस में लोग कह रहे हैं बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। नेतृत्व वैसे भी कॉन्फिडेंट है क्योंकि कर्नाटक जीत चुके हैं, अब वो कांग्रेस भी नहीं रही और वहाँ पे राज्यवर्धन सिंह हैं, उनका बयान भी आ गया कि भाई ये गए तो गए, अब नहीं हम रखेंगे। तो खैर, लेकिन अगर किसी ऊपर के लेवल पे कुछ बात हो जाए, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा। इसलिए गलती से भी ये गलती कांग्रेस नहीं करने वाली। अब अगर मान लीजिए सिंधिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो जो कहें बीजेपी वो माने, अब इतनी बड़ी बड़ी बेइज्जतियां होने के बावजूद अगर आदमी चांद से घूम रहा है उनकी बेइज्जती करके उनकी पार्टी के अंदर ही, तो उनको अगर कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ टिके रहें। बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती आदमी कब तक सहेगा? इस बीच में एक कैरेक्टर और घुसा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। लोग टीम बी कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में वोट मांगना शुरू कर चुके हैं। वो आज ग्वालियर गए, वहाँ के मेला ग्राउंड में उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, जिसमें बताया मध्य प्रदेश की बड़ी बदनामी है। बाहर जाओ तो लोग कहते हैं घोटाले वाली सरकार, ये वही सरकार है जिसने व्यापम किया था, बड़ी बेइज्जती होती है, आपके प्रदेश को बदनाम करके रख दिया गया है। और मैं तो आपको वो जो कहते हैं मुफ्तखोरी वाली बात, रेवड़ी वाली बात, मैं तो 7 रेवड़ी दिल्ली में दे रहा हूँ, आपको भी दूंगा, मैं आपको फ्री बस दूंगा, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, और आप मुझे वोट दो। मध्य प्रदेश में एक संभावनाएं तलाश रहे हैं और ये बात निश्चित है कि अगर गोबर भी कहीं गिरता है तो मिट्टी लेकर उठता है, ये कहावत उसी चंबल की है। अगर वहां केजरीवाल जाकर पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर रहे हैं
तो वो कांग्रेस के वोट ना काटें, इस बात के लिए भी कुछ सीटें कांग्रेस से लेने में कामयाब हो जाएंगे, ये पक्का है। लेकिन अगर केजरीवाल को मध्य प्रदेश में सीएम का कैंडिडेट मिल जाए, अगर मध्य प्रदेश में केजरीवाल को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मिल जाए, अगर सिंधिया को केजरीवाल के पास जाकर सम्मान मिल जाए, तो क्या इक्वेशन होने वाला है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये सिचुएशन विन विन सिचुएशन होगी, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी। क्योंकि एक संकट कटा, जो पार्टी के अंदर असंतोष था, बहुत सारे नेता असंतुष्ट खड़े हो गए थे सिंधिया को अहमियत देने के कारण। एक तरह से पार्टी टूट सी रही थी और सिंधिया ने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, क्योंकि हाल में सी वोटर एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे आया उसमें तो सिंधिया के इलाके में पार्टी हार रही है। तो एक संकट कटा, गलती से जिनको ले आए थे वो गए, जो मंत्री बने हैं वो तो वापस जाएंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सिंधिया जो लाए थे वो सब लेकर चले जाएंगे। और आम आदमी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में जब अभी सर्वे आया था जो एबीपी न्यूज़ वाला, 5% के करीब वोटों की बात हो रही थी उसमें, तो आम आदमी पार्टी के लिए तो ये बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है। तो क्यों ना, ये राजनीति में कुछ भी संभव है, ये सोचा जाए कि आम आदमी पार्टी सिंधिया को सम्मान दे सकती है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पक रहा है, मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बन रही हैं, उनमें कल क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मेंबरशिप लेनी है तो एक ज्वाइन बटन होगा, मेरे चैनल के नाम के साथ दिखता है, उसको दबा दें। जय हिंद।